चिन्मय सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं आनंद स्वरूप में हूं। उसको एक इतना सुंदर यूनिक लॉजिक में बताया। 4 पॉइंट है 24 नंबर श्लोक में। अहमेव सुखम, ज्यादातर आनंद स्वरूप व्यवहार किया जाता है, तो उन्होंने सुख और आनंद एक ही अर्थ में लिया है। कहा कि अहम एव सुखम, मैं ही सुख स्वरूप हूं, न अन्यत न अन्यत अन्यचित नैव तत् सुखम। कहते हैं अगर मैं सुख से अलग हूं, न अन्यत, अगर मैं सुख से डिफरेंट हूं, अर्थात सुख मुझसे डिफरेंट है। सुख कई ऑब्जेक्ट में है, सुख कई जैसे कोई अलग चीजें हैं, तो क्या होगा? तो वो सुख नहीं होगा। समझना क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट कहते हैं कि मैं सुख स्वरूप हूं। अहमेव सुख, स्वरूप भी शब्द नहीं है। मैं सुख हूं, मैं ही, अब मैंने ही, मैं सुख ही हूं। मैं सुख स्वरूप समझाने के लिए सेकंड लाइन माने सेकंड पॉइंट, माने एक ही श्लोक में दो, एक लाइन में 2 पॉइंट, सेकंड लाइन में 2 पॉइंट, 4 पॉइंट है। मैं सुख ही हूं। क्लियर? मैं सुख ही हूं कहने का मतलब क्या है? मेरा स्वरूप ही सुख है। सेकंड लाइन में माने सेकंड पॉइंट में क्या? अगर सुख से मैं अलग हूं, क्लियर समझना, अगर सुख से मैं अलग हूं तो सुख सुख नहीं है। इफ सुख डिफरेंट फ्रॉम मी, देन वो सुख सुख नहीं है। मेरा स्वरूप सुख है, ये समझाने के लिए व्यतिरेक मेथड में बताया। अन्वय मेथड क्या है? मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। अर्थ क्या है? स्वरूप माने क्या है? कल हमने बताया था, अहेयम अनुपादेयम स्वरूपम। गुण में स्वरूप में फर्क है, धर्म में स्वरूप में फर्क है, आगंतुक में स्वरूप में फर्क है। स्वरूप है स्वाभाविकी, स्वभाव है वो। गुण है वो चेंज होता है, फूल का जैसे रंग है, चेंज होता है। धर्म चेंज होता है, शरीर का जो धर्म है वो 6 विकार चेंज होता है। धर्म गुण ये सब चेंज होने वाला है, मगर जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता है। चीनी का स्वरूप मिठास है, आगंतुक नहीं है, वो स्वाभाविक है। तो मैं सुख स्वरूप हूं, ये समझाने के लिए व्यतिरेक मेथड बता दिया। अगर सुख से मैं अलग हूं, अगर सुख से अलग हूं माने सुख मेरा गुण हो। सुख एक अलग चीज है, जो सुख मैं प्राप्त करना चाहता हूं, इसका अर्थ है वो सुख नहीं है, वो सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा स्वरूप ही सुख है। मैं सुख से अलग नहीं हूं, ये बताने के। अच्छा, मैं कैसे जानूं कि सुख से मैं अलग नहीं हूं? हम कंफर्टेबल किस में होते? दुख में ना सुख में? क्योंकि सुख को अगर मेरा स्वरूप समझने के लिए हमें विचार कैसे करना है कि उसका ऑपोजिट जो है, ऑपोजिट कौन है सुख का? दुख। तो अब विचार करें, सुख और दुख में हम चाहते किसको? सुख को।
मैंने एक बताई थी ना, और ये मेरी एक्सपीरियंस की घटना है। मैं जब ब्रह्मचारी बन करके नया नया आया था, एक स्कूल गया था टॉक देने के लिए। तो बच्चे हैं, तो मैंने एक टॉपिक रखा सुख, मुझे याद है। और बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर थे, वो डिवोटी मुझे गांव बुलाया था। तो 3 दिन प्रवचन दिया, तो बोले कि हमारे स्कूल कल आइएगा। बोला ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा बोलना है। तो मुझे सुख के बारे में बोलना था, ये मैंने बताया था। और मैंने इंट्रोडक्शन देना है, भूमिका देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, इसी को ही मुझे बढ़ाना है, 30-40 मिनट करना है। और मेन पॉइंट मैंने बताया, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहते हैं। तो बच्चे लोग सुन रहे थे, सुख चाहते। पॉइंट 1 नंबर रखो, मेरा यही से स्टाइल है बोलने का, याद रखना। सब लोग सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते। गुड बॉय। सेकंड है, कोई दुख नहीं चाहते हैं। क्या है? कोई दुख नहीं चाहते। समझ में आ गया? बच्चे लोगों ने हाँ कहा। अब कहा, तुम्हारे जो हेडमास्टर वो बैठे थे, तुम्हारे जो हेडमास्टर प्रिंसिपल है, उन्होंने उनके कमरे में मेरे लिए समोसा, मीठा, जलेबी ऐसे कुछ रखा था। कहा स्वामी जी आप खाओगे? मैंने कहा नहीं, अभी मैं खाऊंगा नहीं, प्रवचन के बाद मैं खा सकता हूँ। हो गया। अगर कोई बोलेगा मुझे दुख चाहिए, तो मैं वो मीठा उनको दे सकता हूँ। एक लड़का तुरंत खड़ा हो गया और कहा सर, मैंने सर नहीं स्वामी जी। हाँ स्वामी जी बोलो, सर बोलो, मुझे वो मीठा दुख चाहिए। आपने कहा दुख चाहिए, अगर बोल दो। अभी अभी मैं इतना पढ़ाया 15-20 मिनट तक कि सुख चाहिए, दुख किसको नहीं चाहिए, मगर मैंने तुरंत कहा अगर कोई बोल देगा कि मुझे दुख चाहिए तो वो मिठा दूं। तुरंत बोल दे वो लड़का। इसके पीछे भी क्यों उसने कहा? क्योंकि जो मीठा मिलने पर जो सुख है, दुख चाहिए बोलने में क्या हर्ज है? मिलेगा तो सुखी। अर्थात आप दुख चाहते हो, रियली सुख चाहते हो, दुख कोई चाहते नहीं। दुख मिलता है अलग बात है। ये एक पॉइंट है, देखा विचार। सेकंड पॉइंट समझना। अच्छा, दुख में हम कंफर्टेबल होते हैं ना सुख में हम कंफर्टेबल होते हैं? हाँ, दुख में हम कंफर्टेबल होते हैं कि सुख में कंफर्टेबल होते हैं? सुख में होते हैं। और सुनाई दिया मुझे दुख में, मैं जानबूझ के कहता हूं। सुख में हम कंफर्टेबल होते हैं। दुख जब होता है, देखो जब कभी दुखी होता है ना, उसका मुंह ही बन जाता है कैसे, अनकंफर्टेबल। बोलते क्या हो गया तुमको? उन्हें वो गड़बड़ हो गया, फिर प्रॉब्लम बोलते रहते हैं। अर्थात दुख में हम डिस्कम्फर्ट होते हैं, सुख में हम कंफर्ट होते हैं। ये कंफर्ट होते हैं माने अनायास, ईज। इसका अर्थ है मेरा स्वरूप है वो, हम वो मिलने पर ही आता है। अब जैसे देखो, आपका जो सिर है, धड़ के ऊपर है, वो कितना किलो का होगा? और स्वामी जी हमने तो वजन नहीं किया। निकाल कर वजन करो, सपोज 10 किलो का, एग्जाम्पल है, 10 किलो तो होगा ही। डॉक्टर 2-3 किलो, ठीक है। अच्छा, ये जो धड़ को मिलाओगे वो तो स्वामी जी आधा ही चला जाएगा। धड़ को और सिर को जो मिलाओगे वो कितना हो जाएगा? तो वजन का आधा ही, आधा से ज्यादा ही चला जाएगा, क्योंकि ये पेट ही तो बहुत ले लेता है या नहीं? अच्छा, ये कितने साल से आपको, किसी को 70, किसी को 65, कितने साल से ये जो सर है 24 घंटा तक आप ढो के रख रहे हो, आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है? नहीं। मगर थोड़ा सा अगर सिर के ऊपर 1 किलो या 2 किलो का कुछ रहता है, तो कंफर्ट होता है कि नहीं, डिस्कम्फर्ट होता है कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? जो बाहर के चीजें है
वो आपको डिस्कम्फर्ट लेगा। जो अंदर की चीज है वो आपको कंफर्ट लेगा। सुख बाहर की चीज नहीं है, सुख अंदर की चीज है, इसलिए सुख में हम कंफर्ट होते हैं। क्लियर हम? ठीक। तो यही कहना चाहते हैं, तुम अगर सोच रहे हो सुख से तुम अलग हो तो तुम सुख नहीं चाहते हो, तुम सुख को प्राप्त करना नहीं कर नहीं रहे हो, कोई दूसरा है। सुख तुमसे अलग नहीं है, सुख तुम्हारा स्वधर्म है। और एक तर्क दिया था 3 नंबर, क्या? अमदर्थम नहीं प्रेय। अगर सुख मेरे लिए नहीं है वो प्रिय नहीं होगा। सुख अगर मेरे लिए नहीं है वो प्रिय नहीं होगा। अमदर्थम, जिसको हम मेरे लिए नहीं है, जैसे सर्पिणी एक चल रही है, वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए प्रिय नहीं है। मगर यही सर्पिणी किसके लिए प्रिय है? सर्प के लिए प्रिय है। तो जो मेरे लिए होगा, ये तर्क ज्यादातर किसी ग्रंथ में होता नहीं है। ये लक्ष्मीधर कवि के अपने एक यूनिक स्टाइल है ये वाला। वो पहला वाला है, जो सेकंड वाला वास्तव सुख ही मैं हूं, ये तो है ही। सेकंड वाला भी है, सुख से अगर अलग हम है तो वो सुख नहीं है। थर्ड है मेरे लिए, अर्थात वो मेरे लिए होता है। और सेकंड कहते हैं वो अगर मेरे लिए नहीं है, पहला वाला मेरे लिए नहीं है तो प्रिय नहीं है, और मेरे लिए अगर है तो स्वतः प्रिय नहीं है। समझिए इसको कैसे समझे? समझे, मेरे लिए है माने मैं जब तय कर लेता हूं कि इसी वस्तु में सुख है, तब वो चल तब मैं डिसाइड कर लिया कि इस वस्तु में सुख है, और सचमुच उस वस्तु में सुख नहीं है। हमने मान लिया कि वो सुख है। सुख तो मेरा स्वरूप है। सुख के जो कंपोजिशन है ना, सुख के जो केमिकल रिएक्शन है, वो कैसे है ना, एक वस्तु में सुख है करके मैंने मान लिया फर्स्ट, और वो बस फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, वो वस्तु हम चाहते हैं। जब हमने सुख को मान लिया उस वस्तु में है, नंबर 1, अर्थात मन में संकल्प कर लिया, बुद्धि में विचार कर लिया, उस वस्तु को पाने के लिए इच्छा करते हैं। जब उस वस्तु को पाने के लिए इच्छा करते हैं, हमारा मन विक्षिप्त रहता है, हमारा मन अशांत रहता है। और अशांत मन जो ओरिजिनल सुख है ना, वो ओरिजिनल सुख को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। प्रतिबिंबित चुंबित, विवेक चूड़ामणि, आनंद प्रतिबिंब चुंबित वो नहीं हो पाता है। मगर वो आनंदमय कोष सुसुप्ति में हो जाता है, क्योंकि वहां वस्तु नहीं है, वहां मन नहीं है, शांत है, इसलिए वो प्रतिफलन हो जाता है। वहां अनुभव होता है, मगर वो बाद में बोलते हैं कि मैंने सुख से सोया था। तो प्रोसेस क्या है, कंपोजिशन क्या है, केमिस्ट्री क्या है, रिएक्शन क्या है ना। जब तक मन विक्षिप्त रहता है, वो कब तक मन विक्षिप्त रहता है? जब तक प्राप्त नहीं किया। जब प्राप्त कर लिया, मन जो अशांत था वो शांत हो गया। जब शांत हो गया, वो आनंद रिफ्लेक्शन हो गया। जब आनंद रिफ्लेक्शन हो गया, हमने कह दिया वस्तु से सुख मिला। सुख कहाँ मिला? अपने अंदर ही है। ये बात बता रहे थे। अर्थात वो मेरे लिए है तो सुख बाहर नहीं है, सुख मेरा ही है, रिफ्लेक्शन होकर के आता है। और मैं जो सुख चाहता हूं, मैं जो मेरा जो स्वरूप सुख चाहता हूं, वो लगभग 11 पॉइंट है। आप उसको देख लेना, क्या पॉइंट है देखना। फर्स्ट है, मैं कैसा सुख चाहता हूं कि एक ही देश में सुख मिले और दूसरे देश में सुख नहीं मिले। देश में बंधा हुआ सुख में चाहता हूं क्या? पटियाला में सुख मिले और कहीं जगह पर अफ्रीका में ना मिले, स्विट्जरलैंड में मिले, नायग्रा फॉल में मिले, क्यों? इसलिए मैं घूमना जाता हूँ, वहां मिले और यहाँ नहीं मिले, तब तो बड़ा मुश्किल होगा मेरा सुख। अर्थात ऐसा सुख चाहता हूं तो देश से बंधना ना हो। काल से सवेरे सवेरे सुख चाहता हूं, रात को नहीं चाहता हूं, रात को ज्यादा चाहता हूं मैं। ऐसे काल से बंधना भी
सुख नहीं चाहिए मुझे, हर क्षण हर काल में सुख चाहता हूं। देश काल वस्तु, ऐसे क्या एक ही वस्तु में सुख मिलेगा और दूसरे वस्तु में सुख नहीं मिलेगा, तो देश से बंधित, देश से बंधन सुख मैं नहीं चाहता हूं। तो देश काल वस्तु से मैं नहीं चाहता हूं, हो गया। अब ये सब नहीं नहीं में आएगा। चौथा, किसी एक व्यक्ति से चाहता हूं और दूसरे व्यक्ति से नहीं चाहता हूं। जो मेरे शत्रु है उससे नहीं चाहता हूं और जो मित्र है वो चाहता हूं। फिर तो तेरा सुख रिलेटिव टर्म हो गया। व्यक्ति से, हर व्यक्ति से सुख चाहता हूं, ठीक। और हमारा सुख कैसा है कि व्यक्ति हमें अच्छा बोलता है तो हम बढ़िया बोलते हैं, ऐसे नहीं। तो देश काल वस्तु व्यक्ति, इन चारों से मैं नहीं चाहता हूं बंधन से। और सुख में जड़ वाला चाहता हूं ना चेतन वाला चाहता हूं, बेहोशी वाला ना होश वाला, होश वाला चाहता। बेहोशी सुख होगा क्या फायदा है। इसका अर्थ है मैं आनंद के साथ चित्त भी हूं, यही बताना चाहते हैं। मैं बेहोशी सुख नहीं चाहता। अच्छा, मैं स्वतंत्र सुख चाहता हूं कि परतंत्र सुख चाहता हूं। स्वतंत्र, मेरा जो सुख है वो स्वतंत्र होना चाहिए। हाँ, गुरुदेव बोलते थे डोंट कीप योर हैप्पीनेस इन अदर्स पॉकेट। कैसे, वो स्माइल किया तो मुझे अच्छा लगा, वो स्माइल नहीं किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका अर्थ है माई हैप्पीनेस इज डिपेंड्स अपॉन हिज स्माइलिंग, और वो स्माइलिंग भी थोड़ा सा है तो मेरा सुख थोड़ा सा है, वो ज्यादा है तो मेरा ज्यादा है। तो ये तो स्वतंत्र नहीं रहा, ये परतंत्र रह गया। ऐसे बंधन से मैं नहीं चाहता हूं, ऐसे बाउंड्री नहीं चाहता हूं। देश का बाउंड्री नहीं, काल का बाउंड्री नहीं, वस्तु का बाउंड्री नहीं, देश काल वस्तु व्यक्ति का बाउंड्री नहीं, फिर जड़ के बाउंड्री नहीं, परतंत्र के बाउंड्री नहीं। अच्छा, ऐसे में सुख चाहता हूं कि कभी आए और खो जाए। खो जाता है वो अलग बात है, मगर ऐसे में चाहता हूं कि आए तो परमानेंट मेरे पास रहे, कि खो ना जाए। तो खोने का जो डर है उससे मैं नहीं चाहता हूं। कितने पॉइंट हुआ? सेवन, 8 के बोल रहा है। एक है देश काल वस्तु व्यक्ति जड़ स्वतंत्र, हाँ, खो न जाए। फिर उसके बाद ऐसे चाहता हूं कि किसी के अपेक्षा से मेरे सुख हो, किसी के निमित्त से सुख हो, नैमित्तिक या अपेक्षा ना। मैं स्वाभाविक सुख चाहता हूं, अभी भी बता रहे थे, निरपेक्ष सुख चाहता हूं। मैं बंधन ऐसे नहीं चाहता हूं कि अपेक्षा के बंधन में सुख नहीं चाहता। अच्छा, और एक क्या है, ऐसे में सुख चाहता हूं जो परिश्रम से आएगा। बहुत परिश्रम करो और सुख आएगा, और आयास से आया नहीं। मैं बिना आयास बिना परिश्रम से सुख चाहता हूं कि नहीं, तभी तो मैं कंफर्टेबल होता हूं। अर्थात मेरे जो सुख है कंडीशन क्या है, बिना आयास, तब मैं रिलैक्स फील करता हूं। अगर बहुत परिश्रम किया सुख है तो मैं परिश्रम करके करके तो थक गया हूं और सुख को झेल कैसे सकता हूं, इसलिए यही मुश्किल होता है। हम बहुत परिश्रम करते हैं सुख पाने के लिए और होता नहीं। दलाई लामा कहते हैं हम अपना पूरा शरीर को दे देते हैं, दांव में लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, और जब शरीर रोग युक्त होता है उस पैसा को हम खर्च करते हैं। तो यही हमारा चलता है। तो कहते हैं सुख को पाने के लिए अगर परिश्रम बहुत किया और थक गए, सुख मिला, आनंद नहीं देगा। तो हम बिना आयास, बिना परिश्रम, बिना कष्ट साध्य का सुख चाहते हैं। और लास्ट में हम जो सुख चाहते हैं अंत सुख अंतराम, अर्थात अंदर के सुख हम चाहते हैं, बाहर का नहीं। ये बताने के बाद अब एक प्रश्न आएगा, क्या
पहले कुछ श्लोक में आपने सत्य के बारे में बताया, अभी में आपने चित्त के, उसके पहले चित्त के बारे में बताया, फिर 24 में आपने सुख के बारे में बताया। और जो वेदांत में वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है, तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम, अर्थात सत्य चित्त आनंद, ये क्या अलग अलग है क्या? सत्य का अलग है, चित्त का अलग है, आनंद का अलग है, ये अलग अलग है। तो उसको कट करने के लिए, उसको निराकरण करने के लिए ये 25वां नंबर श्लोक है। नहीं नाना स्वरूपम स्यात् एकं वस्तु कदाचन तस्मादखंड एवास्मि विजहा जागतिम भेदाम। वस्तु के, हाँ क्वेश्चन क्या रखा? अगर एक तो न्याय दर्शन में, मीमांसा में, दूसरा दर्शन में सत्य चित्त आनंद को आत्मा का गुण मानते हैं, आत्मा का गुण है, ज्ञान भी आत्मा का गुण है, वेदांत है आत्मा का स्वरूप मानता है। स्वरूप ये है जो वही है, स्वरूप उसको कहते हैं हो जो चीजें उससे अलग नहीं हो सकता। तो आत्मा के साथ सत्य चित्त आनंद जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि सत्य अलग है चित्त अलग है आनंद अलग है। तो ये जो प्रश्न है, ये जो तर्क है, उसको दूर करने के लिए सुंदर युक्ति देते हैं। कहते हैं देखो, नहीं नाना स्वरूपम स्यात् एकम वस्तु कदाचन, एक वस्तु के नाना स्वरूप नहीं होता है, वस्तु का स्वरूप एक ही होता है। अब जैसे अग्नि, अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता। तो अग्नि का स्वरूप उष्णता है। हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम थोड़ा और जोड़ देते हैं, क्या? अग्नि का स्वरूप शैत्य। फिर हम और जोड़ देते हैं, क्या? अग्नि का स्वरूप चलन। ऐसे नहीं हो सकता है, स्वरूप एक ही होगा, यही कहते हैं। एक वस्तु का स्वरूप एक ही है। जैसे चीनी का स्वरूप क्या है? मिठास। तो कहते नहीं, मैं मिठास मुझे पसंद नहीं है, डायबिटिक है, इसीलिए वो चीनी का वो जो खटास है ना उसमें भी जोड़ना चाहिए। तो खटास चीनी का जो होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने खटास के साथ तीता भी जोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, समझ में आ रहा? मैंने व्यवहार में भी, लॉजिक में भी, तर्क में भी हास्यास्पद होता है। तो कहते सत्य चित्त आनंद तीन स्वरूप नहीं है रे बेटा, वो क्या है? एक ही है, ये कहना चाहते। तुम जो तीन अलग अलग रखते हो वो नहीं है। कैसे? देखो तर्क कर रहे हैं। सत्य ही चित्त है। सत्य क्या है? जो चीज है उसको सत्य कहते हैं। सत्य की परिभाषा ना शंकराचार्य तैत्तिरीयोपनिषद के भाष्य में बड़ा सुंदर बताते हैं। यद्रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरिति सत्यम। माने माने जो पदार्थ जिस रूप में निश्चित किया गया है उससे व्यभिचरित न होना ही सत्य। अर्थात जो परमात्मा पहले नहीं था, अभी भी है, बाद में रहेगा, वो निश्चित किया गया है, उससे टस से मस नहीं होता है, वही सत्य है। और मिथ्या क्या है? न कहते हैं यद्रूपेण निश्चितम यद्रूपम व्यभिचरति अनृतम। जो उसके लिए निश्चित किया गया है, अब जैसे
अज्ञान काल में, संध्या काल में हमने रस्सी में क्या देखा? सांप देखा। तो हमने अज्ञान के काल में, संध्या काल में निश्चित क्या है? सांप। तो जब अज्ञान काल में सांप निश्चित किया, जब ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाता है? सांप व्यभिचरति, अर्थात अलग हो जाता है, व्यभिचार हो जाते हैं, बदल जाता है। इसको कहते हैं मिथ्या। सत्य और मिथ्या की परिभाषा, सत्य और असत्य की परिभाषा ये बता रहे। कहते जो सत्य है वो है, तो कहते हैं जो मिट्टी है ये भी जैसे तैसे है, तो मिट्टी तो जड़ हो गया, तो सत्य भी जड़ हो सकता है। कहते नहीं, एग्जाम्पल में मिट्टी को तुमने ले लिया, मगर जो परमात्मा सत्य है वह सत्य के साथ जड़ नहीं है, वह सत्य के साथ क्या है? चेतन है। सत्य के साथ चेतन है, और वो जो चेतन भी है वो क्या है? सत्य अनंत है। ये सत्य नहीं कि खंड है, ये सत्य नहीं अंत वाला है, वो नहीं, वो अनंत है। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा गया है। तो वो जो स्वरूप है, नहीं नाना स्वरूपम स्याद एक वस्तु कदाचन, सत्य से अलग चित्त नहीं है, चित्त से अलग आनंद नहीं है, तीन कंपार्टमेंट नहीं है। जैसे फूल की लालिमा, सुंदरता और कोमलता, ये तीन अलग अलग गुण हैं। लालिमा अलग है, सुंदरता अलग है, और कोमलता अलग है। ऐसे नहीं है, वो एक ही है। उसको नाम बताया जाता है तीन। क्यों तीन बताया जाता है? एक ही बोल देते हैं। अच्छा, हम व्यवहार में भी किसी चीज को लाने के लिए मैं बोलूंगा पानी, वाटर, जल लाओ। बोले क्या स्वामी जी आपका दिमाग खराब हो गया? वेदांत पढ़ते पढ़ते एक ही बोल दीजिए ना, वाटर लाओ या पानी लाओ या जल लाओ। आपको क्या जरूरत है बोलने के लिए? न न न न बोलना ही पड़ता है तीन तीन, पानी, वाटर, जल। क्यों? बात यह है, जो संस्कृत जानता है वो शायद जल कहने से पकड़ लेगा, जो हिंदी जानता है वो पानी कहने से पकड़ लेगा, और जो इंग्लिश जानता है ऐसे। तो ये सत्य चित आनंद तीन इसलिए कह रहे हैं, असत को निवारण करने के लिए सत्य, अज्ञान को निवारण करने के लिए चित्त, दुख को निवारण करने के लिए आनंद, मगर है एक ही। सच्चित आनंद नहीं नाना स्वरूपम स्यात् एकम वस्तु कदाचन तस्मात् अखंड एवास्मि। मैं खंड नहीं हूं, मैं अखंड आत्मा हूं। ये चिंतन करो। बीजह, बीजह माने त्याग करो, जागतिम भेदाम। ये जो जगत के जो भेद है ना, उसको तुम त्याग करो। जगत के भेद कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। भेद मैंने 5 प्रकार बताया था, कोई बता सकता है? ऑनलाइन वाले तो तैयार है, ऑफलाइन क्या? 5 भेद है, नोटबुक में नहीं है, होगा, ढूंढना पड़ेगा। जड़ चेतन का भेद एक, जड़ जड़ का भेद, जड़ चेतन का भेद, जड़ जड़ और जो चेतन, चेतन माने जीव, जगत जीव का भेद, ऐसे समझो। जीव एक यूनिट है और जगत फुल है, तो जीव जगत का भेद। जीव जीव का भेद, जीव जीव का भेद है कि नहीं? शरीर अलग अलग है, मटेरियल एक ही है,
आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, शरीर अलग अलग है। किसका शरीर अच्छा है, किसका शरीर रोग युक्त है, तो शरीर अलग अलग, मन भी अलग अलग है। तो इसलिए जीव जीव भेद है, ठीक है। जगत जगत भेद, जगत जगत बने, जगत के जो जड़ पदार्थ है वो भेद है। कोई वस्तु, अब पत्थर पेड़ नहीं है, पेड़ सागर नहीं है, इसका जो कारण है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी वो भी नहीं है, अलग अलग सब भेद है। उसको बोलते हैं जड़ जड़ भेद, जगत जगत भेद। तीन भेद हो गया ना। फिर उसके बाद जीव जगत भेद हो गया, जीव 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 भेद हो गया, जीव ईश्वर भेद। जीव और ईश्वर भेद, ठीक हो गया। कितने हो गया? हाँ, चार। जगत ईश्वर भेद, पांच भेद हो गए। तो जीव जीव, हाँ, जगत भेद, जगत जगत भेद, जीव जीव भेद, जगत ईश्वर भेद और जीव ईश्वर भेद। बाकी सब भेद इनमें आएगा। अगर आप बोलोगे जाति जाति भेद, वो जड़ जड़ भेद में आ गया। जगत जगत, जाति भी ये एक स्पेशीज है, वो जड़ के अंतर्गत आता है। और एक जाति है वो जड़ के अंदर, तो जड़ जड़ भेद, ये ब्रॉड नेम है। उसके अंदर सो मेनी कैटेगरीज होगा, सब इसके अंदर आ जाएगा। इसको बोलते हैं पंचभेद। इसको श्लोक देखना, तस्मात् अखंड एवस्मि, वही अखंड आत्मा ही अभेद स्वरूपम, बीजह त्याग करो जागतिम भेदम। ये जगत भेद को, जगत के जो भेद है उसको त्याग करो। लक्ष्मीधर कवि सत्यचित आनंद को पॉइंट को लेकर के उन्होंने इतना श्लोक लिख डाला, 2 से लेकर के 25 तक बोल दिया। अब उन्होंने कहा, मन में सोचा, जब तक के उपनिषद के महावाक्य तत्वम असि ये शोधन न हो जाए तो उपनिषद के ज्ञान परिपूर्ण नहीं होगा। इसलिए 26 नंबर श्लोक में उन्होंने तत्वमसि महावाक्य का शोधन बताया। ये वेदांत के हाईएस्ट है, ये वेदांत के विवेक चूड़ामणि, ये वेदांत के चूड़ामणि, ये है क्राउन है, क्रेल ज्वेल, तत्वमसि। तत्वमसि के महावाक्य मूल कहां पर है? छांदोग्य उपनिषद में 9 बार प्रवचन दिया उद्दालक पिताजी ने श्वेत केतु, एक्सपेरिमेंट बता करके अलग अलग। कभी मौका मिलेगा तो लेंगे उसको, छांदोग्य उपनिषद की। वो तक तुम हो, वो तक तुम हो। दाव 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 नहीं, दट दाव आट, दट माने तक, दाव माने यू, THOU यू, आर्ट माने आर, असी, दट दाव आट, तत्वमसि। ये है मूल है छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और पिता उद्दालक के प्रवचन वाक्य है, ठीक है। इसको कहते हैं तत्वमसि, ये महावाक्य। इस महावाक्य को कहते हैं उपदेश वाक्य। और मुख्यतः ऐसे अनेक महावाक्य हैं। विश्व एवेदम ब्रह्म, ब्रह्म एवेदम विश्व, सदैव सौम्येदमग्र आसीत्, सर्वं खल्विदं ब्रह्म,
महावाक्य का मतलब बहुत बड़ा वाक्य नहीं है, जो महान अर्थ को प्रकट करे वो महावाक्य। आचार्य शंकर ने 4 महावाक्य को चयन करके उन्होंने चिंतन किया, और 4 महावाक्य 4 वेदों से, 4 उपनिषद से लिया। तत्वमसि उपदेश वाक्य, छांदोग्य उपनिषद, सामवेद, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद। वो जो ब्रह्म कौन है जो आपने डांट कहा, ये हम 4 वाक्य को जोड़ने के लिए बता रहे, सब इंडिपेंडेंट है। वो जो ब्रह्म है वो प्रज्ञानम है, ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ज्ञेय और अज्ञेय से भी परे है, वो ज्ञप्ति मात्र है, नॉलेज इटसेल्फ है। ये है ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद। अयमात्मा ब्रह्म, मांडव्य उपनिषद, अथर्ववेद है। ये जो आत्मा है, ये अयम आत्मा, वो ब्रह्म है। वो क्या है? पारिभाषिक वाक्य था। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म की परिभाषा क्या है ना? कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, पारिभाषिक। अयम आत्मा ब्रह्म है अनुसंधान वाक्य। अनुसंधान किया जाता है, जो मैं आत्मा हूं वो क्या ब्रह्म हो सकता है क्या? ये हो सकता है, उपनिषद ने कह दिया। या तो लक्षण वाक्य, लक्षण है अयम आत्मा, जो आत्मा तुम अपने आप को छोटे समझ रहे हो वो ही ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, जो तत्वमसि में बताया गया वो तत्व तुम ही हो। एंड लास्ट में अनुभव हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद, यजुर्वेद, 4 वेद के 4 अनुभव वाक्य है ये। अभी तत्वमसि महावाक्य को शोधन किया जाता है, इसके लिए ग्रंथ ही लिख दिया, वाक्य वृत्ति। जब कोई भी मौका मिलेगा वो ग्रंथ लेंगे, बहुत बड़े, केवल उसके लिए। मेरे पास सिलेबस बहुत है, सिर्फ आपको ही कंटिन्यू पे आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सिलेबस है ना। तो वाक्य वृत्ति नाम दे दिया ग्रंथ का। अब इसी 26 में बता रहे हैं, ठीक है। तत्वमसि के शोधन क्या है? परोक्षता परिच्छेद सावल्यापोह निर्मलम् तदसीति गिरा लक्ष्यम् अहमेकारसं महः। क्या कहना चाहते हैं सुनो। देखो, ये लक्ष्मीधर कवि इतना एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्ट होते हैं ना बहुत कम यूज करते हैं। तत्वमसि भी यूज नहीं किया है ना, वो एक अथॉरिटी है, हम तो साहस नहीं कर सकते। अर्थात तत्वमसि जो उपनिषद वाक्य जो शंकराचार्य के बाद के आए हैं, और शंकराचार्य को जरूर पढ़ा है, तभी तो इतना कोई 26 श्लोक में इतना सुंदर चिंतन करा सकता है क्या? और वो भी आप देखते हो कवि है, इसलिए जो शब्द यूज करते हो उपराग, अलग अलग नाम भी दे दिया, मकरंद, ये सब कवि लोग यूज करते हैं ना, वेदांत में नहीं होता है। अभी आएगा सावल्य। तो जो अननोन शब्द यूज करते हैं, उसका अर्थ शब्द के बड़े पारखी है, शब्द के बड़े एक्सपर्ट है। तत्वमसि नहीं बोला, पता है क्या बोला? सिर्फ असी। देखे ना, तत् असी, तत् मने वो असी, तुम छोड़ दिया, तत् असी अर्थात तत् तुम असी। कहते ये जो तुम है ना, वो खाम खा परिच्छिन्न हैरान कर रहा है, इसलिए ये शुरू से ही तुम को हटाओ। तत् असी, और असी कहने से भी तुम आएगा ही, जाएगा कहां? है या नहीं? हो
मैंने तुम हो, देखो हो, आर मैंने आर यू। तो उसमें जब क्रिया होता है तो क्रिया किसी के लिए होता है, कर्ता के लिए होता है, तो क्रिया से ही कह देते हैं वो तुम है इसमें। क्या ब्यूटीफुल शब्द, तद असी इति गिरा। महावाक्य यूज नहीं किया, महावाक्य कहे मेरे लिए, वो लक्ष्मीधर कह रहे हैं अरे बाबा मुझे श्लोक बनाने में मुश्किल है, महावाक्य 4 अक्षर, मैं 2 अक्षर में डाल देता हूं, क्या है, गिरा। मैं वाक्य भी कह सकते, नहीं किया। तभी तो गिरा बोलूंगा, तभी तो माधवानंद को समझाने के लिए मौका मिलेगा। वाक्य ही बोल दूंगा तो समझेगा कैसे, इसलिए वो गिरा। अच्छा है, किसी ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया, जानबूझ के गिरा कहा, क्यों गिरा, अर्थात गिरना है, क्या गिरना है, उपाधि, क्या गिरना है, तुम, इसलिए गिरा। ये तो मजाक में, हाँ, गिरा मैंने शब्द। तद असीति गिरा लक्ष्यम, गिरा मैंने शब्द। महावाक्य का ये जो तत्वम असी, ये किसी को लक्ष्य करता है, क्या किसको लक्ष्य करता है, देखना शब्द देखना, जस्सी, एकम अहम एक रसम महः, महान रसः, मह माने महा, महान रस, ये पाइनएप्पल रस या दूसरा रस नहीं, बाहर का रस नहीं, या सड़ रस नहीं है, लवण भी रस, मीठा भी रस, तिक्त भी रस, वो नहीं, महान रस, रसो वै सह, तैत्रोपनिषद, वो रस स्वरूप, वो आनंद स्वरूप, महान रस। वो रस के कैसा है ना, वो रस परमात्मा रस है, वो रस परमात्मा रस है, वो सर्वश्रेष्ठ रस है। वो कौन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम त्रैलोक्य सुपासी। भगवान राम का नामकरण देते हैं वशिष्ठ जी। कौन है ये, जो आनंद सुख राशि है, अहम एक रस, आनंद सुख राशि है। देखा, कहाँ वेदांत और कहाँ रामचरितमानस, लगता है कि रामचरितमानस कहानी है, इतना सुंदर डाल दिया, माने भगवान का नामकरण में वेदांत। जो आनंद सुख राशि, आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद सिंधु समुद्र, आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम त्रैलोक्यो सुपासी, अहम एक रसम, लक्ष्यम लक्षित करते हैं। लक्ष्मीधर को पूछा गया ना, आप बताइए कैसे लक्ष्य कराते हैं, ऊपर जाओ ना, ऊपर कहाँ जाए ना, मैंने तो नीचे का पढ़ा है ना, अभी ऊपर पढ़ लो। परोक्षता परिच्छेद सावल्य अपोह, सावल्य माने उपाधि, सावल्य माने कंडीशन, सावल्य माने रिलेशन विथ, ठीक है। अच्छा, क्या बता रहे हैं, सुनो, तत्वमसि में ये जो तत्व है, ईश्वर है, उसमें जब हम बोलते ईश्वर, वो परोक्ष हो जाता है, दूर होता है, बस उसको उपोह त्याग करो, अर्थात ईश्वर कोई दूर नहीं है। और अहम में, तुम में, जीव में एक कमी आ जाती है, वो क्या, परिच्छेद, मैं तो शरीर के अंदर हूं, तो दोनों में एक एक कमी है। ईश्वर में एक कमी है, बहुत दूर है, और जीव में एक कमी है, वो परिच्छेद है। ये दोनों ही उपाधि है। ईश जीवयो भेषदी विधा, तत्व उपदेश, ईश जीवयो
भेषदी विधा, ये ईश और ये जीव, ये दोनों का वेश ही है, ये उपाधि है, उसको हटाओ, देन तुम पाओगे सच्चिदानंद स्वरूप। कितना देखो, अपोह जब हटाओगे, निर्मलम, निर्मल एक रसम अहम को अनुभव करोगे। अच्छा, महावाक्य शोधन तत्वबोध के अनुसार कैसे बता रहे देखना। जीव का ये जो त्वम पद है, हाँ, शोधन करने के लिए एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। कहते वाच्यार्थ की दृष्टि से दोनों अलग रहेगा, इसलिए लक्ष्मीधर कभी यूज करते लक्ष्यम, लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ में क्या है ना, अविद्या माया माने व्यष्टि, अविद्या माया व्यष्टि माया, मैं जानबूझ के दोनों ही बताया। अविद्या माया माने अव्यष्टि माया, व्यष्टि माया अविद्या, उपहित चैतन्य जीव, द कॉन्शियसनेस कंडीशनड विथ क्या, अविद्या माया, वो है जीव। और ईश्वर क्या है ना, विद्या माया, समष्टि माया जो प्रकृति है, तो माया उपहित चैतन्य इज इक्वल टू ईश्वर। ठीक, अब इस ये जो डेफिनेशन है इसके अनुसार देखो, ईश्वर में माया है, और माया क्या है ना, परोक्ष है, उसके कारण दूर हो गया, उसको हटा दो। और जीव क्या है, अविद्या है, ये अविद्या से ही बंधन, अविद्या से ही शरीर मन बुद्धि से बन जाता है, इसको हटा दो। तो आप मैथमेटिकल देखो, अविद्या माया उपहित चैतन्य, पहला वाक्य, माया माने समष्टि, वो व्यष्टि, ये समष्टि, समष्टि माया प्रकृति उपहित चैतन्य, दोनों में कॉमन कौन है ना, ना ना ना, चेतन है। और वो जो माया वो छोटी है और बड़ी है, ये जो उपाधि है उसको हटा दो। एक उपाधि का परिच्छेद वाला है और एक उपाधि का परोक्षता वाला है, ये दोनों हटा दो। इसलिए श्लोक देखना, परोक्षता परिच्छेद सावल्य मन उपाधि, हटा दो, रहेगा क्या है, ओनली चेतन, वो निर्मल एक रस, इसको कहते हैं महावाक्य शोधन। हो गया, मैं और थोड़ा सा समझा के जाता हूं। क्या, महावाक्य शोधन में लक्षण, लक्षण वाक्य से देखना पड़ता है, अगर वाच्यार्थ से गलत हो गया, अलग अलग है, तो लक्षार्थ ढूंढना पड़ता है। लक्ष्यार्थ तीन प्रकार है, लक्षण तीन प्रकार है। एक है जहत लक्षणा, जहत लक्षणा क्या है ना, कुछ त्याग करना पड़ता है वाक्य से। गंगायाम घोष, गंगा के तीर में गौशाला है, ये गंगा के अंदर में गौशाला है, तो उसको हटाना पड़ेगा। अरे गंगा का अंदर नहीं होगा, गंगा का तीर में, गंगा के किनारे। तो गंगायाम, गंगा के अंदर जो शब्द है वो जहता लक्षण है, अर्थात कुछ हटाना पड़ता है। तत्वमसि में कुछ हटाओगे क्या, तुम को हटा दो तो तत्स्य हो गया, तो रहेगा जैसे तैसे हो गया, फर्क नहीं है। फिर तत् को हटा दो, तुमसि, अरे तुमसि तो जीव का वाच्यार्थ ही हो जाएगा, फिर तत्व नहीं होगा, तो कुछ हटाने से काम नहीं चलेगा। असी को हटा दिया, अर्थात तत् और तुम बस रह गया, फिर तो एकता कैसे करोगे। उपनिषद तो वाक्य में एकता बताई गई है, एकता उच्च मेन है, एकता मेन है, ऐक्य मेन, उसके लिए आप जोड़ गांठ कर लेना, बेजोड़ कर लेना, तो बेजोड़ से होता नहीं। फिर सेकंड, अजहत लक्षण, अजहत लक्षण जोड़ना है। शोणित धावती, शोणित माने लाल दौड़ रहा है, अब बताओ लाल दौड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा वाच्यार्थ में, तो लक्ष्यार्थ समझने के लिए जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ोगे, जोड़ो, जोड़ो ना, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, गुड, और हम्म, क्या,
लाल एरोप्लेन दौड़ रहा है, अच्छा लाल ट्रेन दौड़ रहा है, लाल सन्यासी दौड़ रहा है ना, तो कुछ जोड़ना पड़ता है। अच्छा तत्वमस्य क्या जोड़ोगे, वो भी नहीं है। तो कहते हैं काम करो, भाग त्याग लक्षण, कुछ भाग जोड़ो कुछ भाग छोड़ो, अर्थात अजहता जहता लक्षण, समझ में है? कुछ भाग जोड़ो कुछ भाग छोड़ो। तो कुछ भाग जोड़ो माने रखो अपने पास, भाग त्याग माने एक भाग त्याग करो। वो देखो जीवात्मा क्या है, व्यष्टि माया उपाधि, एक भाग त्याग करो, बचा क्या, चेतना। समष्टि में ईश्वर में समष्टि माया, एक भाग त्याग करो, जो बचेगा वो है चेतन। इसको कहते हैं भाग त्याग लक्षण, जहत अजहत। बेस्ट एग्जाम्पल पारंपरिक एग्जाम्पल में देते हैं, सोयम देवदत्त, अर्थात 15 साल का लड़का, एक गांव का लड़का था, वो यंग था, ठीक है, किसी सन्यासी का प्रवचन सुना, पढ़ाई कर रहा था, ठीक, 2000 सन में उसको 15 साल हुआ और वो अभी चल पड़ा हरिद्वार। 23 साल रहा, 2023 हो गया ना, 23 साल रहा, अब अपने गांव में आया और उसमें लाल ड्रेस है, सन्यासी है, चश्मा पहना है और अद्वैत मकरंद प्रवचन दे रहा है। मैं नहीं, दूसरा वो आदमी। अब जो गांव के लोग हैं वो खुश हो रहे हैं, कुछ प्रणाम कर रहे हैं। एक ने कहा कि अरे वही जो 23 साल पहले देवदत्त गया था ना, वही देवदत्त यही है ना। ना 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 ना, वो तो यंग लड़का था। अरे यंग लड़का उम्र के अनुसार फिर 23 साल जोड़ो फिट बैठता है, पूछो उसको ये उम्र क्या है। अच्छा नहीं नहीं, उसमें तो दाढ़ी नहीं था ना, अगर इसमें दाढ़ी है तो उस दाढ़ी को हटा दो ना। कैसे हटाओ, मन में हटाओ, अर्थात जोड़ तोड़ करके सो अयम देवदत्त, समझ में है? अर्थात दो देश का अलग अलग, गांव का और ऋषिकेश का, देश का हटाओ, ये वहां था अभी यहाँ आया, काल का हटाओ, वो 2000 समय और अभी ये 2023, उम्र का हटाओ, फिर शरीर का जो हटाओ, और जो आवाज है उस समय थोड़े से यंग था, आवाज फटी फटी थी, अभी आवाज फुल हो गई, और उसके जो इंगित है, उसके जो भाषा है, वो बतियाने कहा जाएगा, एक ही है। इस दृष्टि से कुछ पॉइंट्स जो डिफरेंस है हटाओ, और जो जो कुछ पॉइंट्स जो कॉमन है उसको पकड़ो और अनुभव करो, प्रमाण करो, युक्ति करो, सो अयम देवदत्ता, समझ में? वैसे ही जीव के अंदर जो चेतन तत्व है और ईश्वर के अंदर जो चेतन तत्व है वो एक ही है, तत्वमसी। अगर एक बार ऐसा अनुभव हो गया तत्वमसी, तो क्या करोगे, तो कहते हैं बाकी सब भ्रम है। उपशांत जगत जीव शिष्याचार्येश्वर भ्रमम स्वतः सिद्धम अनाद्यंतम परिपूर्णमहं महः। फिर मेरे जो अनुभव है स्वतः सिद्धम, अभी स्वयं देवदत्त को अनुभव करने के लिए वो अगर खुद अभी प्रमाण करेगा, बताएगा, अरे बाबा मैं ही, वो अपने आप को परिचय देना चाहता है, मैं ही आपके गांव का लड़का है, अब मैं ही अपने गांव का लड़का हूं, मैं कैसे बताऊं, मैं बता रहा हूं यही प्रमाण है। नहीं तो आजकल वो चल रहा ना केस, पाकिस्तान फिर भारत फिर एफिडेविट फिर प्रमाण, ये सब जरूरत है क्योंकि शरीर के लिए जरूरत है। पाकिस्तान से कोई आ गया तो पासपोर्ट गलत है, ये गलत है, ये सब शरीर के लिए। मगर बताओ आत्मा के लिए क्या प्रमाण चाहिए? अनुभव कर लिया कि मैं ही आत्मा स्वयं सिद्ध, समझ में?
क्या कहते हैं, देखो शरीर को जानने के लिए, मन को जानने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए कोई एक प्रमाण आवश्यक है। प्रमाया करणम प्रमाणम, मगर आत्मा को जानने के लिए कुछ भी नहीं। करण निरपेक्ष, ये शब्द देखना। देखो, आप मुझे जानने के लिए आपकी आंख होनी चाहिए और आपका मन भी होना चाहिए। यस, मैं पहचान लिया। नहीं तो आप, कोई एक आदमी है, वो गया, कोमा में गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया, फिर पहचानते नहीं है। ये पहचानते हो ये तुम्हारा मम्मी है, डैडी है, तो मन गया। तो मन है करण, करण के द्वारा ही जानता है दूसरे को जानने के लिए। मगर आत्मा को जानने के लिए कोई करण जरूरत नहीं है। स्वतः ज्ञानम स्वतः सिद्धम अनाद्यंतम, वो अनादि है, वो अनादि है, अनंत है, परिपूर्ण अहम, और मैं परिपूर्ण है, इनफ है। आज वो एक व्हाट्सएप में आप लोगों ने कोई भेजा, फिर उसके बाद कमेंट कर रहा था ना, इनफ एंड फुल। तो यही है परिपूर्ण, माने मैं आई एम इनफ। बुद्धदेव का ही फोटो था, बुद्धदेव का, तो बुद्धदेव का ही होगा। परफेक्ट, शरीर की दृष्टि से परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, बट इनफ जब हमने समझ लिया, ये शरीर के डिमांड है, मन के डिमांड है, मेरे जो आत्म तत्व है वो कुछ डिमांड नहीं है, कुछ नहीं चाहता है, ना चाहना ना चाहना, वो इनफ है। ये शब्द परिपूर्ण में कह रहे हैं, परिपूर्ण। फिर क्या होता है, ये सब भेद नष्ट हो जाता है। क्या? जगत जीव भेद, 5 भेद बताया था ना, तो ये उसी को यहीं पर कहते हैं, जगत जीव भेद और शिष्य आचार्य भेद। गुरु और शिष्य, न गुरु न शिष्य, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो। स्वामी जी बहुत बढ़िया हो गया, इसलिए कल से नहीं आएंगे हम। क्यों? आपने कहा न गुरु न शिष्य, न हम शिष्य है न हम गुरु है। ऐसे भी कल क्लास नहीं है, अभी ये अर्थ नहीं है उपनिषद ही बंद कर दे। जब देखो, व्यवहार में हमको करना पड़ेगा, क्रिया अद्वैतम न क्रिया कुरिया, भाव अद्वैतम कुरिया, न गुरु न शिष्य, शिष्य आचार्य, ईश्वर भ्रमम। तो ये जो ईश्वर गुरु, ये सब व्यवहार मात्र है, ये भ्रम मात्र है। अनुभव करो, उपशांत, जब शांत हो जाता है, अनुभव करता है। इतना कह के लास्ट में कंक्लूड है, लक्ष्मीधर कवे सूक्ते शरदम भोज संभृतः अद्वैत मकरंदोयम विद्वद्भृंगे निपीयता। ये अद्वैत मकरंद विद्वद्भृंगे ही एक रूपक दे रहे हैं। क्या? लक्ष्मीधर कवि, अपना नाम भी बताया। पुराने जमाने में होता था ना कि नाम बताना पड़ता है, तो इन्होंने नाम दे दिया, सिंपल है इसने नाम दे दिया। नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में कि नहीं नहीं ये शंकराचार्य नहीं लिखा है ना। इसलिए लक्ष्मीधर कवि है सूक्ति, ये सूक्ति, ठीक है। शरद अंबुज संभृत, अर्थात संभृत प्रिपेयर्ड बाय, बनाया गया। हाँ, वो कैसा? शरद पूर्णिमा के, शरद ऋतु के में ये जो कमल फूल होता है ना, तो अम्बोजो, अम्बज माने कमल फूल, ये कमल फूल जैसा है उनके जो सुक्ति, ठीक है, उनके जो एक एक श्लोक, उक्ति मैंने एक एक श्लोक जो बनाया है, और उसमें ये जो फूल में एक एक फूल है, तो 27 या 28 26 फूल है, हर फूल में मकरंद है। मकरंद माने यहाँ पर हनी है, एक फूल से अमृत नहीं निकलता है, समुद्र से अमृत निकलता है। तो फूल से हनी कौन करता है? हनी निकालने के लिए कोई एक आदमी चाहिए, वो कौन है? हाँ, कौन? बी, भ्रमर, है ना। तो हम लोग सब भ्रमर है। वो कह रहे हैं जो विद्वत जन है वो भ्रमर है,
वो क्या करते हैं, निपीयता, हमेशा ही पीते जाइए, अनुभव करते जाइए। कितना सुंदर वर्णन करके समापन किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। 12 क्लासेस रहा, उसको हम बढ़ा भी सकते थे, कैपेसिटी थी मेरे पास, मगर मैं ज्यादा करवाया नहीं कि, क्योंकि कटोरा कम होगा और हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उछल जाएगा। तो इसलिए जितना कटोरा है उतना बोलना ठीक ही है। तो 12 दिन का ही कटोरा है, वे 12 दिन में बताए ठीक ही है। मैं 12 दिन का कटोरा में 16 दिन का डालू तो मेरा 4 दिन का क्या होगा, बेकार जाएगा। तो इसीलिए तो अभी हम नेक्स्ट जो कार्यक्रम है, क्लास है, ये तो चिंतन करते ही रहना है, इसलिए पहला श्लोक भी गाना पड़ता है। अर्थ ये है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, हम इसको बंद नहीं करते हैं। हाँ? कटाक्ष किरणाचांत नमन्मोहार्धये नमः, अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये। अगस्त 3 हमारे पूज्य गुरुदेव के समाधि दिवस है। 5 से 6:30 हम लोग पादुका पूजा, भजन और मैं कुछ बोलूंगा। यजमान माधव और कोई होना चाहते भी हो सकते हैं, क्योंकि 1-2 से अधिक भी हो सकते हैं। और 4 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हम क्या करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के 6th अध्याय के ऊपर प्रवचन देंगे। बीच में एक दिन 8 तारीख सुंदरकांड पाठ होगा। मीनू गोयल यजमान बन रहे हैं उनके माता जी के अवसर पर, तो हम लोग 4 से 6 तक सुंदरकांड पाठ करेंगे। उस दिन आप लोग पढ़ोगे और मैं लास्ट में आऊंगा फिर बताऊंगा। फिर गीता 12 तारीख ना आपका, 12 तारीख को उस दिन भी क्लास नहीं होगा, तो मैं 5 से 11 तक कंप्लीट कर लूंगा। 7 दिन हो जाता है, 4 से, सॉरी 4 से, तो एक दिन छुट्टी होने पर बावजूद 12 तारीख इनके उस्वामा के वहां गुरु पादुका पूजा करेंगे, वो भी 5 से 6। 15 मिनट अगर भजन कीर्तन हुआ तो 15 मिनट चल जाएगा। और 13 और 14 2 दिन आप लोग बोलोगे गीता। अगर कम डिवोटीज कम हो जाएगी तो एक दिन में कर लेंगे, डिवोटीज ज्यादा होगा तो 2 दिन करेंगे, है ना। एंड 15 तारीख को 3 कार्यक्रम है। फ्लैग होस्टिंग भी है 9 बजे, 9 से 10:15 हो जाएगा। फिर 9:30 से 10:30 क्या होगा, हवन है, हवन गोयल कर रहे हैं, है ना, हीरालाल गोयल। फिर उसके बाद कमेटी मीटिंग बीच में है, ब्रांच, ठीक है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम 15। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद हम कठोपनिषद शुरू करेंगे। क्लियर, कठोपनिषद भी चलेगा 5-6 महीना तक।